missed me yesterday, but today it's a very, very important day because Indian T20 League will see its first doubleheader, and that will be played between Rajasthan and Bangalore. Steve Smith up against Virat Kohli, a fab four. Virat Kohli on one hand, Steve Smith on the other. Both teams are performing really well in the tournament thus far, and I have been joined in with Yuvraj Dua to actually look at how does this game look like. Hi Yuvraj. Hi Vedant, how are you? It felt like an eternity without Vedant being with us, but I think it's good that he's back. As far as today's game goes, I think Steve Smith and Virat Kohli, two of the best players in the world, going against each other. It again promises to be a crackerjacker of a game. Both teams have some issues to deal with. Rajasthan having to deal with their lower middle order, Bangalore having to deal with their death bowling. But all in all, both look good on paper. Both sides have a good balance established in their side. They haven't still figured out what combinations they want to go in with, but I still think it promises to be a cracking game. Absolutely, because overall if we see both the sides, थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा निकल के आया. अगर बैंगलोर की बात करी जाए, लास्ट गेम में बहुत अच्छा कमबैक करा. अगर मुंबई के अगेंस्ट देखा जाए, सुपर ओवर के अंदर आए और सुपर ओवर के अंदर जिस तरीके से नवदीप सैनी ने गेंदबाजी करी, दैट वाज वन टू वॉच. थोड़ा सा गेंदबाजी पे एक बार नजर डालनी पड़ेगी कि इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं. क्रिस मॉरिस कितने फिट हो गए, क्रिस मॉरिस साइड के अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते. काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे. सबसे पहले बात करते हैं क्रिस मॉरिस की. क्या लग रहा है, आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? वो तो उसी पे डिपेंड करता है वेदांत की उनकी फिटनेस कैसी है. Only he knows, or the Bangalore management knows, or the captain knows. We can't definitively tell that Chris Morris will be in the playing 11 or not. But अगर fit होते हैं so he has to definitely come into the fore. I think he has to play. He's a big player for Bangalore. तो fit होते हैं तो खिलाना चाहिए. अब 3-4 गेम्स हो गई हैं, इतने में शायद टाइम मिल गया होगा अपने आप को फुल फिटनेस पे लाने का. तो देखना होगा कि आज फुल फिटनेस पे आ पाते हैं या नहीं. फुल फिटनेस पे आ जाते हैं तो क्या बैंगलोर फिर से हेर-फेर करना चाहेगी उनकी कॉम्बिनेशन में. बट आई थिंक दे डेफिनेटली शुड कंसीडर ब्रिंगिंग क्रिस मॉरिस इनटू द साइड. ये बात आपकी काफी अच्छी है और मेरे को लगता है क्रिस मॉरिस अगर आएंगे साइड के अंदर तो इसरू उदाना को बाहर जाना पड़ेगा. इसरू उदाना ने कुछ ठीक ठाक सी गेंदबाजी करी थी, इतनी खास मुझे इंप्रेसिव लगी नहीं. शायद आप मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी को अंदर लेकर आ सकते हैं तो वो वहां पे आपका डेथ ओवर के लिए वो हो जाएंगे. क्रिस मॉरिस नंबर 7 या नंबर 6 पे आपके लिए बैटिंग भी कर देंगे और शायद 3-4 ओवर भी निकाल देंगे. कोई गलत ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है. और जैम्पा को आप खिलाएं, एबी डिविलियर्स और एरन फिंच को आप खिलाएं. जी बिल्कुल. आई थिंक बैलेंस तो खराब नहीं होगा साइड का, बल्कि बैलेंस और बढ़ सकता है अगर आप क्रिस मॉरिस को लाएं. आपको डाउन दी ऑर्डर एक हिटर भी मिल जाएगा. आपको डाउन दी ऑर्डर एक ऐसा बैट्समैन जो आपको क्विक रन्स दे सकता है मिल जाएगा. और गेंदबाजी में तो ही इज वेरी सफिशिएंट, ही इज वेरी एफिशिएंट. He can bowl at the death also. He can bowl with the new ball. He has a good slower ball. He has good variation. So all in all, really complete cricketer. Is just about performing on the day for your team, and I think Chris Morris will be a really good asset for them. दूसरी तरफ से थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की. एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी आ रही है. हमारे सारे यूजर्स को बताना चाहूंगा कि मैं बेन स्टोक्स आज रात को यूएई पहुंच जाएंगे. दैट मीन्स 6 दिन बाद वो टीम के अंदर अवेलेबल होंगे. दैट मीन्स कि छठे मैच से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी रहेगी और मुझे लगता है आते से ही अपनी जगह बना लेंगे टीम में. Definitely, I think खिलाड़ी ऐसे हैं. Easily the best all-rounder of 2019 and maybe 2020 as well. The way he's been playing, the way he's performed in the Ashes, the way he's performed in the World Cup. He's been going great guns, and without a doubt, he is currently the best all-rounder in the world. And considering that, you wouldn't want to leave the best all-rounder in the world out of your side. So a direct entry for me, Ben Stokes. How difficult it will be on somebody like Tom Curran? Again, really tough. In the last game, actually, he smashed the bowlers around 50 of 34 odd deliveries, if I'm not wrong. And he looked in great form. Such clean hitting, minimal effort, maximum result type of batting. It was really good to watch Tom Curran coming into play like that. But considering that, Ben Stokes can play the same role for you with the bat, maybe even better than Tom Curran. And while bowling also, Ben Stokes is very efficient. In T20 format, you just need to bowl 4 overs
And in those 4 overs, if you can nail your line and lengths, if you can contain the batsman, because if we have a look, Tom Curran hasn't been containing the batsman per se. He's also been leaking runs around 40, 43, 44 runs in 4 overs. Ben Stokes, if not less, can yield you the same number of runs and also can do a very, very good job, fine job with bat in hand. So Ben Stokes will be a good and likely replacement for Tom Curran. नहीं, आपने बात बिल्कुल सही करी कि कितना ही कर लीजिए, टॉम करन 50-60 जरूर मार रहे हैं, पर इस तरीके के बल्लेबाज, इस तरीके के गेंदबाज हैं बेन स्टोक्स की, एक बार आएंगे तो फिर अपनी जगह जरूर बनाएंगे प्लेइंग 11 के अंदर। दूसरे खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा, युवराज, काफी निगाहें हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 2 गेम निकल चुके हैं। बात कर रहा हूँ जॉस बटलर की। कितनी महत्वपूर्ण ये वाला गेम रहने वाला है? वैसे बैंगलोर के अगेंस्ट ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं जी बिल्कुल, आई थिंक बैंगलोर इज काइंड ऑफ अ बनी फॉर हिम। अगर आप देखें, एक गेम आपका लैप्स हो जाता है, चलता है इतने बड़े प्लेयर के लिए, बट 2 गेम लगातार थोड़ी सी दिक्कतें आने लग जाती हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स प्लेइंग इन योर माइंड कि it's been a couple of matches, consecutive unsuccessful innings, and going into this match he'll want to turn this into a success. And as you rightly mentioned, a vital game for him, an important game for him. He would need to, he would want to, and he needs to get back in top form for Rajasthan, because now they've also lost 1 game and they'll quickly want to turn this around. They would not want to hand any losses to the opposition because of their big players not performing. So I think Josh Butler is a key player. He needs to deliver a key performance today, and it'll be one to watch how he turns up today. कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये गेम रॉबिन उथप्पा के लिए भी, अगर प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाते हैं तो, अगर खेलते हैं तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना, क्योंकि आउट ऑफ टच लग रहे हैं बिल्कुल। आप चाहे फील्ड के अंदर देख लें, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बैटिंग से बिल्कुल बल्ला नहीं चल रहा, टाइम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बेंड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो चीजें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वाला मैच अगर वो चौथे मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आई थिंक दैट कैन आल्सो टर्न आउट टू बी हिज लास्ट गेम इन इंडियन T20 लीग। Any game could be his last game, honestly, Vedant, as you rightly mentioned. क्योंकि मैं बैटिंग और फील्डिंग, दे आर कॉन्फिडेंस स्किल्स, दे आर कॉन्फिडेंस डोमेन्स। कॉन्फिडेंस है तो अगले मैच में आप लेके जाएंगे, बैटिंग में टाइम अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस की बात है। क्योंकि जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है 1-2 अच्छी इनिंग्स के बाद, टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही, you carry that confidence on. Even if you lapse in 1 or 2 innings, it doesn't affect you that much, because you know you've done it in the past and you can do it again. But that's not the case with Robin Uthappa this season. He's not been going great guns from the start. Even one substantial innings we haven't seen from him. और वो ही lack of confidence fielding में भी reflect होता है. He's dropped 1 or 2 easy catches and 1 tough catch. So it's all going against him at the moment. And he needs to perform in every game he plays from now on. And there's a lot of pressure on him, which is not good for any player in cricket. So tough times for Robin Uthappa. But considering the kind of resilient player he is, he's been playing for so many years, has played for India also, and he's thrived and survived at that level. So he'll be able to stage a comeback. But when, that we'll have to watch. एक चीज और मैं जो नोटिस कर रहा हूं कि कहीं इस टीम में भी वही बात तो नहीं हो रही जो थोड़ी और टीमों के साथ में बात है, कि आपकी निगाहें 3-4 प्लेयर पे ही हैं। आप देखें, स्टीव स्मिथ अच्छा कर रहे हैं, संजू सैमसन अच्छा कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर अच्छा कर रहे हैं, और टॉम करन भी अच्छा कर रहे हैं। पर अगर ओवरऑल बात देखी जाए, लास्ट गेम के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने में गड़बड़ हो गई स्टीव स्मिथ में। तिवातिया से आपने 1 ओवर डलवाया, 1 ओवर में उन्हें 6 रन दिए, समझ में नहीं आया कि दूसरी बॉलिंग क्यों नहीं कराई। श्रेयस गोपाल से आपने 4 ओवर करा दिए, 4 ओवर के अंदर उन्हें 44 रन खा गए वो। दूसरी तरफ आपने जयदेव उनटकट, जो इतने अच्छे लग रहे थे, उनसे आपने 2 ही ओवर करवाए, उनने 17 रन दिए 2 ओवर के अंदर, 1 विकेट ले लिया था, फिर आपने उनसे बॉलिंग रुकवा दी। मेरे को कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनमें आपको बिलीव करना चाहिए आप उनमें कर नहीं रहे, जिनमें नहीं करना चाहिए, जो वहां पे उन पिचेस पे पिट रहे हैं, आप उनसे 4-4 ओवर करा रहे हैं। और ओवरऑल जो बैलेंस है साइड का, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। आप चाहे रियान पराग देख लें, बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग से परफॉर्म नहीं कर रहे। रॉबिन उथप्पा सेम हालत है। पहले 2 मैचेस मुझे लगता है कि 2-3 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान जीता है, पर ओवरऑल कलेक्टिव परफॉर्मेंस अभी तक निकल के नहीं आई। जी, पहले हम यही बात कर रहे थे वेदांत की
शायद राजस्थान को अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस मिल गया है. But now it seems that they're still finding their feet with the combination in this tournament. They still haven't found that perfect, that match-winning combination that they need. And again, they're dependent on their top players. जॉस बटलर की बात कर ले, जॉस बटलर अभी तक परफॉर्म नहीं करा है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम. स्टीव स्मिथ जब परफॉर्म नहीं करते हैं, टीम लैप्सेस. संजू सैमसन, whenever he doesn't perform, the team doesn't do well. So not good signs whenever you're dependent on 2-3 players. It's never a good sign for any team, any league, any competition, bilateral series. Whenever a team is dependent on your top 2-3 players, as we've seen for Bangalore in the past few years, that core group which they have their dependency on, it always goes against you because they'll not perform every day for you. So that is a bit of a problem, and other players need to step up definitely. जैसे हमने जॉस बटलर की बात करी युवराज की, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक दो मैच के अंदर परफॉर्म नहीं करा, आपको एकदम से लगने लग जाता है कि कहीं आउट ऑफ टच तो नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद 2 गेम में फॉल हो, 2 गेम के अंदर फेल हो, माफ करिएगा वहां पे. सेम चीज दूसरी तरफ अगर बैंगलोर में देखी जाए तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, सेम चीज उनके साथ हो रही है. पूरे अभी तक टूर्नामेंट के अंदर 18 रन मारे. 18 रन इतने बड़े बल्लेबाज से अगर आए तो थोड़ा सा हिल जाती है टीम. 3 मैचेस में 2 सिंगल डिजिट स्कोर्स और एक डबल डिजिट, वो भी 10 से थोड़ा ऊपर. बस 13-3 और 2 ऐसा कुछ स्कोर बनाया उन्होंने. 14-3 और 2 ऐसा कुछ करके बनाया. 14-3 और 1 है मेरे हिसाब से. 14-3 और 1. 14-3 और 1. तो थोड़ा तो इंसान खुद भी हिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि I've always been in great form, I've always been hitting the ball well. But यहाँ पे आके अगर आप एकदम से देखें that it's not coming onto the bat just for you, the pitch is not playing to your advantage, the conditions are not playing to your advantage while batting, you're not able to pierce the gaps, which was your prime skill. Virat Kohli piercing the gaps, taking those singles and doubles at the start of his innings, that he feeds on it. That's his breakfast, lunch and dinner, those singles and doubles. So I think not being able to do that, क्या किया है गेंदबाजों ने कि अर्ली ऑन इन द इनिंग्स उन पे प्रेशर बना लिया है. जैसे आपने राहुल चहार जब उनको गेंदबाजी कर रहे थे देखा होगा, he bowled in the right areas, he didn't even let him take a single. Those quick singles that he thrives on, वो भी नहीं लेने दिए. He had to forcibly try to go over cover, and he handed it to Rohit Sharma an easy catch. So he's in bit of trouble. But एक चीज आप देखें, विराट कोहली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो other players are chipping in. That's what is going right in the right path for Bangalore. जब जरूरत पड़ी नवदीप सैनी ने परफॉर्म किया, जब जरूरत पड़ी शिवम दुबे ने परफॉर्म किया, एबी डिविलियर्स आपके लिए रोज परफॉर्म कर रहे हैं, देवदत्त पाडिक्कल इज स्टेपिंग अप, एरन फिंच इज स्टेपिंग अप. गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, दिस विल कम टू देयर एडवांटेज, क्योंकि सिर्फ 3-4 प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. Everyone when needed is chipping in and contributing to their win. It's looking good for Bangalore. Again, they're also looking to improve their death bowling. Apart from that, they look a really polished side, I must say. ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस आर ऑलवेज अहेड ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और वो चीज बैंगलोर के लिए काफी अच्छी जाती हुई. उनने एक अच्छा चेंज भी करा. युवराज उमेश यादव को थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे तो बाहर बिठाया, किसी और को अंदर लाए, चांस दिया, और ओवरऑल एक साइड अच्छी निकल के आई. मुझे लगता है विराट कोहली के लिए इंडिविजुअली पर ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गेम. परफॉर्म करना चाहेंगे किसी और के लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, पर अपने आप के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा करेंगे. शायद थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस और थोड़ा स्पिन उनको ट्रबल कर रही है. मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच के अंदर भी देखा, सेकंड मैच में देखा, तीसरे में स्पिन से आउट हो गए, जल्दी खेल गए थोड़ा शॉट. पर मुझे लगता है आज उनको सब समझ में आ गया है कि क्या करना है और कैसे खेलना है. अच्छा करना चाहिए उनको. जस्ट 2 मिनट्स टू द टॉस. मैं आपको एक स्टैट दे देता हूं. लास्ट 5 मैचेस के अंदर एक मैच तो गया नो रिजल्ट में, 3 मैच राजस्थान के फेवर में गए, एक गया है बैंगलोर के फेवर में. क्या लगता है? I don't think the past ghost of the past will come to haunt any team. So I think it's about the day, how you perform on the day. क्योंकि आप देखें 2019 आईपीएल को, 2019 की इंडियन T20 लीग को भी काफी समय हो गया है अब, तो उसको भी शायद दिमाग से निकाल दिया होगा. All in all, it looks like a great contest. I think both teams are in with maybe an equal chance, but I'll back Bangalore for this game. But I think a fairly equal chance for both teams to come out on top. It is going to be a cracking contest. Very excited for this one.
बैंगलोर की एक और बात है जो थोड़ा सा शायद एडेड एडवांटेज रहेगा, उनने दुबई पे काफी मैचेस खेले और आज है मैच अबू धाबी में। हाँ जी, आज अबू धाबी के अंदर मैच है। पहले मैच के अंदर आपने देखा हो जो राजस्थान ने शारजाह के बाहर खेला, बहुत दिक्कतें आई और अबू धाबी का ग्राउंड भी उनको कुछ उसी तरीके से ट्रीट करने वाला है। अगर आपको अभी भी चिप शॉट मार रहे हो और अभी भी अगर आपकी प्रैक्टिस शारजाह वाली चल रही है तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने चेंज कर दी तो शायद अच्छा हो सकता है, अगर आप चेंज नहीं कर पाते हो तो काफी दिक्कत हो सकती है। इट्स टॉस टाइम, किसी मोमेंट हमें पता चलने वाला है कि कौन टॉस जीता है। आप यस रहेंगे जी। आपके क्या प्रेडिक्शन रहने वाले हैं? It's a day game, so I think the team would want to bat first, maybe whoever wins the toss. And if we had to predict who will win the toss, I think it's going to be Bangalore, maybe, who wins the toss and bats first. 5 नंबर वापस 10 में से आपको, बिकॉज न्यूज आ चुकी है हमारे पास। इट्स राजस्थान who has won the toss and they have elected to bat first। काफी अच्छा कॉल युवराज, क्योंकि वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है कि कौन टॉस जीतेगा, पर क्या करेगा उसका एनालिसिस काफी अच्छा। क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हो, इट्स कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा होगी कि 11 जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल थक जाएंगे ग्राउंड पे, और यूए की हीट इज नॉट गुड। मैं यूएई 2-3 बार जा चुका हूं और मुझे पता है कि कितना ज्यादा खराब हो जाता है। अगर आप मैंने एशिया कप कवर करा था वहां पे, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कितनी जल्दी, मतलब वहां पे प्रेस बॉक्स में बैठ के भी ऐसा हो जाता है कि जल्दी से गेम ओवर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉल विद राजस्थान विनिंग द टॉस एंड ऑप्टिंग टू बैट। एक बहुत अच्छा डिसीजन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल है ये। मेरे को, मैं आपको बताना चाहूं, महिपाल लोमरोर इज इन फॉर अंकित राजपूत। Interesting, very तो interesting. समझ में नहीं आया, मतलब कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से। आज फिर रियान पराग को ओवर डालने पड़ेंगे। आज ओवर Maybe Ankit Rajput is not up to his full fitness because he's been bowling really well. He's looked steamy, he's looked fiery, he's bowled at important moments, he's taken those important wickets, he's also stemmed the flow of runs for you. It'll be, according to me, it'll be a blunder if you bring in Mahipal Lomror instead of uh, Ankit Rajput. It would have been understandable if he would have come in instead of Riyan Parag. That would have been understandable according to me. But this I don't understand, barring an injury, of course. अब आप एक चीज देखिए, इस साइड के अंदर जयदेव उनटकट डालेंगे एक तो ओवर, उसके अलावा टॉम करन, जोफ्रा आर्चर। आपके पास 3 पेसर्स ये हैं। अगर स्पिनर्स की बात करूं तो आपको श्रेयस गोपाल, तिवातिया, पराग, इनमें से आपको किसी ना किसी से बॉलिंग आपको टोटल 8 ओवर इन 3 में कराने पड़ेंगे। और अगर आपके स्पेसर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो 12 ओवर इन 3 के बीच में कराने पड़ेंगे, अगर आपको 20 कंप्लीट करने हैं तो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉल हो गया यहाँ पे युवराज जी। देखते हैं आप किस तरह से अपने गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं कप्तान। देखना होगा कि किन किन से पूरे ओवर करवाते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉलर ऑन द डे लुक्स इन बेटर फॉर्म। We'll go forward with it as the captain thinks. And if he doesn't want to bowl 4 overs from 5 bowlers, he'll have to resort to other bowlers to complete those incomplete ones. So I think it will be interesting to see how he rotates around his bowlers now. On the other hand, when we talk about Bangalore, they have gone with the same playing 11 as they played against Mumbai. I think no doubts about that. शायद इसरू उदाना को बाहर छोड़ सकते थे, क्रिस मॉरिस को ला सकते थे, पर विराट कोहली wants to stick with the same squad and that's exactly what they have done. Once again, it will be one to watch if Padikkal is able to play in the same way he has been performing in the conditions of Dubai. Can he replicate Dubai's performance in Abu Dhabi? If he does replicate, it'll be brilliant to watch because he has that left-hander's elegance and grace that we want to watch in any player, and he's beautiful to watch when he's in full flow. He's also got the power, surprisingly, at such a young age. So beautiful to watch, and I think he'll be able to replicate the performance today because he looks consistent. He looks like he has the appetite to score runs. He looks hungry at the top level, and I think it's Devdutt Padikkal's day again. It'll be really interesting to watch how he backs up his performances from last 3 games. चलिए, मजा आने वाला है और अब कुछ ही क्षणों के अंदर हम अतुल पाजी से भी जुड़ने वाले हैं और उनका एनालिसिस जानने वाले हैं, कैसे रहेगा, क्या रहेगा। डायरेक्ट चलते हैं अतुल पाजी के पास में। अतुल पाजी, सबसे पहले तो नमस्कार। पहला डबल हेडर
खेला जाएगा, कितने एक्साइटेड हैं आप? बिल्कुल। हाँ देखिए, अब देखते हैं कि दिन के मैचेस में क्या होता है, क्योंकि शाम के मैचेस में ही काफी डिहाइड्रेशन हो रही है खिलाड़ियों को, तो थोड़ी दिक्कत तो करनी हुई। गर्मी काफी जबरदस्त है और धूप में खेलना पड़ेगा। अबू धाबी में ये मैच है आज, पर इट बी गुड टू सी, बिकॉज विकेट्स पे भी थोड़ी जो वियर एंड टेयर है वो भी देखनी शुरू हो जाएगी हमें। वियर एंड टेयर की बात आपने अच्छी करी पाजी। उससे पहले पिच की जहां तक हम बात कर रहे हैं और ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले आपसे जानना है कितना डिफिकल्ट होने वाला है राजस्थान के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि दो चीजें हैं पाजी। अब इनने पहले 2 मैचेस खेले शारजाह के अंदर, शारजाह का था थोड़ा सा छोटा ग्राउंड, फिर ये आए दुबई के अंदर, दुबई में इनको बाउंड्री क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आई, और अब जा रहे हैं अबू धाबी, अबू धाबी में खेलेंगे अपना पहला मैच। कितनी दिक्कत आ सकती है राजस्थान को? देखिए, दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे लगता है कि देखिए सभी टीम्स जब दूसरी अब आप मुश्किल पिच से खेल के जब आप इजी पिच पे जाते हैं तो इजियर काम है। शारजा की आदत पड़ी हुई है, फिर दुबई और फिर अबू धाबी आ रहे हैं, और साथ ही में बैंगलोर भी पहला मैच खेलेगी अबू धाबी में, तो दोनों ही टीम के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। मुझे लगता नहीं इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं है पिचेस में देखा जाए तो। हालांकि ग्राउंड की जो लेंथ है वो है अबाउट 79 मीटर सामने की बाउंड्री है, तो ये फैक्टर है कि जो आपको आदत पड़ी हुई है ना कि आप हाफ हार्टेड भी चले जाते हैं शॉट्स पे, आपको लगता था क्लियर कर जाऊंगा, यहाँ कैच आउट हो जाएंगे, तो ये माइंडसेट को चेंज करने वाली बात है कि भाई अनलेस यू आर श्योर कि आपने क्लियर करना है। हाँ, अगर खिलाड़ी अंदर खड़ा है और आपने कोई इनसाइड आउट शॉट खेल दी है या ऑफ स्टंप की बाहर को लपेट दिया है, वो है गेम्समैनशिप। और जब आप कहते हैं ना बैकिंग योरसेल्फ टू हिट अ बिग शॉट, तो आपको पता है कि बाउंड्री राइडर्स खड़े हैं, तो फिर ऐसी बॉल पिक करें जो मुझे पता है कि मैं 10-15 यार्ड पीछे मारूंगा। हाफ हार्टेड चांस लिया तो आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो शारजा का माइंडसेट जो है ना बाउंड्री क्लियरेंस का, वो निकालना होगा माइंड से। पर भाई स्कोर तो इस ग्राउंड पे भी अच्छा बढ़ रहा है। अगर आप देखें मुंबई तो काफी अच्छा ही खेल रही है इस ग्राउंड पे। अपन ने 190 भी देख लिया, 200 भी देख लिया, 160 भी देख लिया। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिन वाले मैच में? ये पिच है जो मैंने पिच रिपोर्ट देखी है उसमें कि ये पिच दोबारा यूज हो रही है। थोड़े से यहाँ मार्क्स हैं, यहाँ स्कफ मार्क्स होते हैं ना, जहाँ बॉल पड़ती रहती है, जहाँ पैर पड़ते रहते हैं, तो वो जब दोबारा रोल की जाती है, उसको रिपेयर किया जाता है, तो वो जल्दी निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा धीमा रहेगा, और यहाँ पे पार स्कोर मुझे लगता है 160-65 से ज्यादा नहीं होगा इस मैच में। 160-65 पाजी। एक बार प्लेइंग 11 में नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान हैज वॉन द टॉस एंड दे हैव ऑप्ट टू बैट। इट्स स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली। पहले देखते हैं बैंगलोर की तरफ, पडिक्कल, एरॉन फिंच एक बार फिर ओपन करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली नंबर 3 पे, नंबर 4 पे एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे, गुरकीरत सिंह मान, वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगता है पाजी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पहले से बेहतर लग रहा है बैंगलोर का। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे लगता था शायद गुरकीरत को ना खिलाएं आज, शायद मुझे लग रहा था कि मोइन अली नजर आए खेलते हुए, शायद मुझे लग रहा था क्रिस मॉरिस नजर आए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्रिस मॉरिस अभी तक फिट नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि दे हैव गॉन फॉर गुरकीरत टू जस्ट कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी है बैटिंग में कि कहीं जल्दी विकेट चले गए तो एक भी खिलाड़ी रह गया तो किसके साथ पार्टनरशिप स्ट्रिंग अलोंग करेगा, तो इसके लिए गुरकीरत को खिला रहे हैं। गुरकीरत को पहले खिला रहे हैं, उसके बाद के अंदर इसुरु उदाना, उसके बाद नवदीप सैनी, एडम जैम्पा और युजवेंद्र चहल। तो ये इनके 5 गेंदबाज रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को भी अगर इसमें जोड़ लूं तो क्या आपको लग रहा है एक स्पिनर इस ग्राउंड पे शॉर्ट रह गए? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था मोइन को खिलाएं और 2 लेगीज की जगह थोड़ी वैरायटी कर लें। शायद मुझे लग रहा था कि एक बैट्समैन गुरकीरत को ड्रॉप करके सिराज को भी खिला सकते हैं, पर अभी लग रहा है कि वही पॉलिसी है कि पहले देखा जाए, क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है। बैटिंग टॉप ऑर्डर श्योर है उनका, उसको टच नहीं करेगा। देव पडिक्कल ने उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि 1 2 3 4 5 ये पक्के हो गए आपके। लेकिन अब क्या है कि आगे सोचना है आपको क्या करना है कि भाई हमें क्या छठे पे एक बैट्समैन चाहिए कि हम एक चांस लेके प्योर, क्योंकि ये जो इस बार खेली जा रही है ना, ये पुराने वाला जो था कि भाई सारे बेस कवर कर लो कि थोड़ी सी बैटिंग हो जाए, थोड़ी सी बॉलिंग हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी एक टीम को पूरा पैक करके चलना पड़ेगा। आप देखें जो टीम सक्सेसफुल हो रही है वो जहाँ तो पूरी बैटिंग पैक करके चल रही है और गेंदबाजी में कहते हैं देख लेंगे, या टीमें कह रही है गेंदबाजी सॉलिड कर लो, बैटिंग में देखी जाएगी। तो आप ये सब बेसिस कवर नहीं कर सकते। तो आरसीबी जो है अभी तक वो श्योर नहीं है कि हमने क्या करना है, पर आई थिंक फॉर द टाइम बिंग ये बेस्ट 11 है इनकी इस मैच तक के लिए। तो और एक वर्ड है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए यूज करना चाहूंगा क्योंकि अगर आपने लास्ट कुछ परफॉर्मेंस देखी है तो इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस गेंदबाजी से आई नहीं है बैंगलोर की। अगर आप देखिए पिछला मैच भी जस्ट बच गया मुंबई के अगेंस्ट,
वो नवदीप सैनी ने सुपर ओवर अच्छा डाल दिया, वरना वो मैच भी हाथ से निकल जाता। तो इतने रन मारने के बाद भी आपने गुरकीरत को भी साइड में रखा। गुरकीरत आपके बैटिंग में यूज नहीं आए, शिवम दुबे से आपने बॉलिंग कराई नहीं, तो आप यूज नहीं कर पा रहे शायद ओवर्स को, मतलब बॉलर्स को बिल्कुल ढंग से। मुझे लगता, तभी मैं कह रहा था कि अगर शिवम दुबे आपके बैट्समैन बॉलर है तो गुरकीरत की जगह एक सीमर और खिला देते, एक एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है। उडाना ने अच्छी बॉल डाली थी मुझे लगता है, पर क्रिस मॉरिस जब फिट हो जाएंगे तो उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा। तो उस तरफ तो कोई चॉइस नहीं है, इधर इंडियन खिलाड़ियों में चॉइस है आपके पास। तो इसलिए गुरकीरत और सिराज के बीच में एक बहुत टफ कॉल रहा होगा। गुरकीरत अगर आज भी बल्लेबाजी में इस्तेमाल ना आए तो उन्हें सोचना पड़ेगा भी कि हमारी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ले। राइट भाई, दूसरी तरफ नजर डालते हैं एक बार राजस्थान के स्क्वाड पे। जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ एक बार फिर ओपन करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन नंबर 3 पे, रॉबिन उथप्पा में एक बार फिर भरोसा दिखाया, नंबर 4 पे खेलेंगे रॉबिन उथप्पा। 5 और 6 पे रियान पराग और राहुल तेवातिया। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इस टीम के साथ के अंदर। उथप्पा परफॉर्म कर नहीं रहे, मेरे को लगता है उथप्पा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं है, वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। उनको काफी नीचे खिलाया जा रहा है। पराग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था जब खेलने आते हैं। तिवातिया से आप हर मैच में एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा वीक सा मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है। आपका कहना है? मुझे भी लग रहा है, मुझे लगता है उथप्पा, आप सही कह रहे हैं, बटलर और उथप्पा को ओपन करना चाहिए। अगर आप नहीं खिला रहे तो फिर आप जायसवाल को खिलाओ। जो मुझे ऐसे लग रहा है कि रियान पराग की जगह आप जायसवाल को ऊपर बैटिंग करा लो, तो आपको एक बैटिंग थोड़ी डेप्थ हो जाती है, उनकी नई बॉल से आपको थोड़ा फैक्टर मिल जाता है। पर अभी फिलहाल एक लोमरोर भी एक खिलाड़ी है जो बड़े रेपुटेशन है उनकी। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट रियान पराग तेवतिया का एक्सपेरिमेंट कितनी देर चलेगा। तेवतिया ने आपको एक मैच जिता दिया, पर तेवतिया अगर रेगुलरली रन बनाएंगे तो फिर तो श्योर है, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं। तो रियान पराग नंबर 4-5 ये है ना, 4-5 बड़ा वीक लिंक है इनका। तो इसलिए मुझे लगता है अगर ओपनर्स कहीं आउट हो गए तो स्टीव स्मिथ को मुझे लगता है नंबर 4 खेलना चाहिए। पर मेरे को आज भाई थोड़ा 11 समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें ये कुछ ज्यादा ही डीप बैटिंग ऑर्डर है। जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, रियान पराग, राहुल तेवातिया, महिपाल लोमरोल को भी आज खिलाया है, और टॉम करन। 8, मतलब चल टॉम करन को एक बार मैं हटा भी देता हूं, तो आपके 7 बल्लेबाज टीम में। हाँ, तो यही मुझे लग रहा है कि अभी उनके पास खिलाड़ी है। अब क्योंकि तेवतिया आपने बैट्समैन की तरफ, अगर आप उनके तेवतिया को बैटिंग को पिंच हिटर में चल गए वो पर उनको आप कंसीडर एज ए बॉलर ही कर रहे हैं। टॉम करन को भी आप एज ए बॉलर ट्रीट करें। और ये बात है कि अच्छी खासी लाइनअप है, और आपके पास संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ जैसे अगर आपके पास बैकअप है, तो आप रॉबिन उथप्पा को वेस्ट ना करके उन्हें ओपन कराएं। ये मुझे समझ आ रही है। बाकी रियान पराग भी जैसे गुरकीरत मान है, फ्लोटर है, खेल रहे हैं। किस दिन पता लगा कि हमारी बैटिंग लाइनअप सही है, we can actually just 20 overs we can back our top 5 batsmen to bat, then let's put an extra bowler. वो बेटर पॉलिसी है। राइट पर ये दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा जॉस बटलर की। लास्ट 2 मैचेस के अंदर कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। ठीक है, एक बार एकदम से साइड के अंदर आए हैं, यूएई में अभी नए नए आए हैं, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पहला मैच शारजा के अंदर फेल हुए, दूसरा मैच दुबई के अंदर फेल हुए, और तीसरा मैच अब अपना एक नए ग्राउंड पे खेलेंगे जाके अबू धाबी। क्या बिल्कुल, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी जो होम सीरीज भी रही इतनी अच्छी नहीं रही उनके बैट के लिए। तो मुझे लगता है कि स्लोली आप देखेंगे कि आई एम श्योर ही विल गेट रन्स टुडे। आज पहले बैटिंग आई है, बेस्ट जो पिच रहेगी वो शुरुआत में रहेगी, धीमापन थोड़ा बाद में ज्यादा हो जाएगा अबू धाबी में। तो मुझे लगता है ये कंडीशंस आइडियल हैं जॉस बटलर को परफॉर्म करने के लिए। पर दूसरी तरफ अगर बात करें नवदीप सैनी की, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसपे हर साल निगाहें रहती हैं, और इस साल मुझे लग रहा है निगाहें नहीं, परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतर रह रही है। क्योंकि अगर आप इसरू उदाना आपकी साइड के अंदर हैं, आपके पास एडम जैम्पा हैं, आपके पास युजवेंद्र चहल हैं, उसके बाद भी अगर आप सुपर ओवर के लिए नवदीप सैनी के साथ के अंदर जा रहे हैं, दैट मींस ही हैज समथिंग स्पेशल। ये तो है, क्योंकि देखिए बुमराह, नवदीप सैनी दोनों फ्रंटलाइन बॉलर हैं इंडियन T20 टीम के लिए। तो उसको उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका खेलना लाजमी है। और उस मैच में भी एयर में क्विक जो गेंदबाज है उसको विकेट का क्वालिटी का ज्यादा अंतर नहीं होता। और आप अगर एयर में क्विक है तो आपको प्लान करके मारा नहीं जा सकता, आप सिर्फ उनकी पेस इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप एक्यूरेट हो तो बिल्कुल जड़ में डालते हो। हमने देखा नटराजन ने किस तरह से बढ़िया यॉर्कर, क्लासिक यॉर्कर जो होते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया, सक्सेसफुल रहा है। नवदीप सैनी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ, बिकॉज नवदीप सैनी नटराजन से पेसी है, पर अगर हल्का सा भी स्टंप्स के बाहर होते हैं ना तो यू कैन डू अ लॉट विद दिस बॉलिंग। और जो शॉर्ट पिच भी है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। हाँ, अच्छी बाउंसर है उनका, पर जोफ्रा आर्चर वाली बात नहीं है। तो अगर आप उनकी देखिए 2 गेंदे, ऐसा कोई उनका आउटस्विंग, लेग कटर वगैरह कुछ नहीं होता। या तो उनकी फुल लेंथ बॉल जो रहती है पेसी है, और शॉर्ट पिच।
अगर आप दोनों के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें तो फिर उनको मार भी पड़ सकती है। पर फिर भी विराट कोहली का भरोसा देखिए, उन्होंने उनको कराया। इंडियन टीम कप्तान है, एक इंडियन युवा बॉलर से आप सुपर ओवर करवा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे वहां पे गो टू मैन है, जब प्रॉब्लम होती है जसप्रीत बुमराह याद आते हैं। राजस्थान रॉयल्स को जब प्रॉब्लम होती है जोफ्रा आर्चर याद आते हैं। तो अगर रुतबा और ऐसी रेपुटेशन और ऐसी कॉन्फिडेंस कप्तान को अगर नवदीप सैनी पे है, तो ये आरसीबी के लिए तो छोड़िए, इंडियन टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है। काफी अच्छा पॉइंट आपने अतुल पाजी उसमें बोला। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, आज बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है राजस्थान ने। अब क्या ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि पता है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर ड्यू आएगी नहीं, और या फिर ये इसलिए लिया गया है कि शायद फील्डिंग करने में इतनी धूप में मुश्किलात हो तो शायद पहले बैटिंग कर लेते हैं? नहीं, मेरे को लगता है मुश्किल फील्डिंग में होती नहीं है, मुश्किल होती है गर्मी में बैटिंग करने में, जो दो, क्योंकि आप डबल भाग रहे हैं, ट्रिपल भाग रहे हैं, क्योंकि बॉलर आप 6 बॉलें करता है, उसके बाद फिर वेट करता है, और इतनी लू नहीं चल रही कि आपको इतनी दिक्कत हो। हाँ, ये ग्राउंड थोड़ा ओपन है, दुबई में थोड़ी सी शेड आता है कोने में, आप देखिए रिंग ऑफ फायर है वहां पे। शारजा में भी आपके स्टैंड है तो आपको थोड़ा सा शेड मिलता है बाउंड्री राइडर्स को। पर जो बैट्समैन है वो मैदान पे दौड़ रहे होते हैं, एक डबल के बाद एक ट्रिपल और एक डबल भागना पड़ जाए तो जीप बाहर आ जाती है। तो वो गर्मी का जो इफेक्ट है वो बैटिंग पे आता है। पर मुझे लगता है ये नहीं, एक स्कोरबोर्ड प्रेशर के साथ जाना चाह रहे हो, और आपने सही कहा कि डे मैच में ड्यू आएगी नहीं, तो सेकंड बैटिंग का एडवांटेज नहीं है। अगर पिच जिस तरह से पिच यूज हो रही है और अभी स्लो है, बाद में थोड़ी सी और धीमी हो जाएगी क्योंकि गर्मी पड़ रही है उसमें जबरदस्त, तो वो स्लोनेस का फायदा उनके स्पिनर्स को मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू विन। पर ये फैब 4 के अंदर 2 खिलाड़ी आते हैं, और वो 2 खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ और विराट कोहली। दोनों आज खेल रहे हैं, एक दूसरी तरफ। कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला अभी तक चला नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। पहले मैच में मारे 14, दूसरे मैच में 3, तीसरे मैच में 1 रन पे आउट हुए। 18 रन कुल मैनेज कर पाए हैं 3 इनिंग्स के अंदर। स्टीव स्मिथ ने 2 अर्धशतक जरूर जड़े, पर आखिरी मैच में हो गए थे फेल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज? विराट का है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि विराट जैसा प्लेयर है और लगभग 50 इसकी एवरेज हो, वो 3 मैच अगर में 18 बनाए तो आप सोच लो कि आज ड्यू है। पर अगर ये स्कोर बनाना पड़ गया 170-75 और विराट कोहली की बैटिंग आई, तो वो प्रेशर में विकेट जा सकता है। देखिए, जो वो कंड्यूसिव कंडीशन क्रिएट नहीं होगी तो फिर आपकी एवरेजेस नहीं मानी जाती है। आपको लगता है कि भाई उस समय आपने फिर नॉन परसेंटेज शॉट खेल दिया जो कि नीड ऑफ द आवर है, और उसमें आउट भी हो सकते हो, कैच जा सकता है, कोई ब्रिलियंट कैच पकड़ा गया, कोई रन आउट हो गया। तो ये सम फैक्टर्स इन, दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स की ब्यूटी क्या है कि कुछ फैक्टर्स आपके हाथ पे नहीं होते हैं। तो उन फैक्टर से अगर आपका एक ऑफ डे हो जाए तो आप ज्यादा डाउन नहीं फील करना चाहिए। आप कुछ गलत शॉट मार दें, गलत से आप कोई अपनी नेचर से अलग खेल लें कोई, क्योंकि आपने जो खेलते चले आए, जो प्रोसेस फॉलो करते चले आए, उसी से आपको सक्सेस मिली है। तो यू हैव टू ट्रस्ट इट, यू हैव टू हैव कन्विक्शन कि मैं यही प्रोसेस से सक्सेस मिली है मुझे, मैं यही करूंगा। उसके बाद कोई ब्रेन फेड हो जाए जाके अजीबोगरीब, और होता है बड़े बड़े खिलाड़ियों का, क्योंकि प्रेशर ऐसी चीज है जो अजीब अजीब हरकतें करने में मजबूर कर देता है इंसान को। तो वो आज प्रेशर कितना बनाएगी राजस्थान रॉयल्स विराट कोहली पे, वो देखते हैं। लास्ट 2 सवाल पाजी आपसे। पहला, इज इट अ गुड टॉस टू लूज फॉर बैंगलोर, बिकॉज इन पास्ट वी हैव सीन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफेंड द स्कोर? यू कैन से दैट। हाँ, थोड़ी गेंदबाजी मुझे हल्की लग रही है, पर फिर भी मुझे लगता है इस गर्मी को देखते हुए, ह्यूज पिच को देखते हुए, अबू धाबी के ग्राउंड को देखते हुए, इट्स अ गुड टॉस टू विन। आई थिंक अगर बैंगलोर टॉस जीतती तो पहले बैटिंग ही करती। चलिए ठीक है भाई, लास्ट सवाल आपसे। मैं आपको स्टैट दे देता हूं पूछने से पहले। लास्ट 5 मैचेस के अंदर एक तो मैच इन दोनों टीम के बीच में धुल गया। 3 स्कोर है राजस्थान का, और 1 ही जीत पाई है बैंगलोर। क्या रहने वाला है आज? देखिए, कोई ये स्टैटिस्टिक्स से कोई मायने नहीं है, फिर मेरे लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ये कि पुराने मैचेस में क्या हुआ, क्योंकि प्लेयर्स के हिसाब से देख ले और टीम के हिसाब से देख ले। वो ऐसे नहीं देखते कि आज मुंबई का मैच है और हम पिछले क्या किया हमने मुंबई के खिलाफ, ऐसे नहीं करते। वो प्लेयर टू प्लेयर मार्क करते हैं, इट्स मैन टू मैन मार्किंग। अपनी गेम और उसकी खिलाड़ी की, अपने बैट्समैन जो है, अगर दूसरा बैट्समैन है जॉस बटलर के अगेंस्ट किस तरह कौन सी लेंथ की बॉल डालनी है, बड़े सारे डेटा वो क्रंच हुआ जाता है। ये पुराने मैचेस में क्या हुआ, कहाँ खेले थे, कौन से सीजन में क्या हुआ था, ये जीरो है मेरे लिए, इसका कोई मतलब नहीं। नहीं, पर फिर भी अगर आपको एक टीम चूज करनी हो, मैं तो आपको स्टैट इसलिए दे दिए कि मैंने कहा आपको पिछले मैचेस में क्या टीम चूज करनी है। मैं टीम इस तरह से चूज करता हूँ, या तो दिल्ली की टीम हो तो मैं दिल्ली वाला हूँ तो दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ। अगर दिल्ली नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ मेरा फेवरेट प्लेयर कहाँ है, और मेरा फेवरेट प्लेयर आज विराट कोहली है, क्योंकि स्मिथ को तो बैक करूंगा नहीं मैं, तो फिर बैंगलोर की तरफ ही जाऊंगा।
चलिए फिर हम भी बैंगलोर की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है आज मुकाबला। पहला डबल हेडर खेला जाएगा इंडियन T20 लीग के अंदर। बैंगलोर बनाम राजस्थान। राजस्थान ने जीता टॉस और टॉस जीतने के बाद करा है बल्लेबाजी का फैसला। मजे आने वाला है। 10 मिनट के अंदर गेम शुरू।